नमस्कार। अमरावती के राजकुमार वसुसेन के विवाह का समय आया तो वसुसेन ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन का आयोजन किया। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी युवतियाँ मुझसे विवाह करना चाहती है वो सब आए, मैं उन सबको एक एक बीज दूंगा, सीड। उस बीज को उनको गमले में बो देना है और 6 महीने के बाद जिसके गमले में सबसे अच्छा फूल होगा उसी के साथ मैं शादी करूँगा। तो जितनी भी युवतियाँ इच्छुक थी उन सबको एक एक बीज दिया जाता है। उसमें से एक दासी की पुत्री वीरांगना भी थी। अब वीरांगना उस बीज को लेकर अपने घर पर आती है, गमले में उस बीज को बोती है, उसको पानी देती है, उसको खाद देती है, लेकिन वो कितना ही प्रयास क्यों ना करे उसमें से फूल उगते ही नहीं है, वो अंकुरित ही नहीं होता। तो बड़ी उदास हो जाती है। 6 महीना बीत जाता है। फिर वसुसेन अनाउंसमेंट करवाते हैं कि अब सब अपने अपने गमले लेकर आ जाए। तो वीरांगना भी, जिसके अंदर कोई भी फूल नहीं था, वैसा गमला लेकर पहुंचती है और वहाँ पर जाके देखती है तो बाकी जितनी भी युवतियाँ थी उन सब युवतियों के गमले में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और उसका गमला खाली था। बड़ी निराश हो जाती है। सभी गमलों का अभ्यास करने के बाद, उनको देखने के बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो सबको आश्चर्य होता है, क्योंकि वसुसेन ने वीरांगना को अपनी अर्धांगनी के रूप में चूज किया था। सबको जब आश्चर्य हुआ तब वसुसेन ने उसका सीक्रेट दिखाया। वसुसेन ने कहा कि जो बीज मैंने दिया था वो बीज पहले से निर्जीव ही था, वो उबला हुआ था, उसमें से फूल खिल ही नहीं सकते थे। तो जिन जिन लोगों के गमले में अभी फूल खिले हैं वो सब लोगों ने चीटिंग की है और जिसके अंदर बीज नहीं उगा, जिसके अंदर फूल नहीं लगा, वो वीरांगना ही प्रामाणिक है, वही सत्य बोलती है। ये होता है सत्य प्रियता का इनाम। ईश्वर भी कभी कभार हमें कोई टास्क दे देता है और इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कुछ चीटिंग कर लेते हैं और हमारे गमले में सुंदर फूल लग गए हैं, वैसे दिखा के दुनिया को तो हम मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जिसने बीज को दिया है, जिसने हमें कर्म को दिया है, उसको तो पता ही है कि उसने किस तरह का बीज हमें दिया है। यदि हम वीरांगना की तरह सत्य बोलेंगे और जो जैसा है वैसा ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हम भी सत्य बोलने की प्राइज जीत पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।